हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद तिवारी चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो बच्चों, आपको जैसा कि पता है कि मैंने आपके लिए क्रिया प्रकरण स्टार्ट किया था। तो उसमें मैंने आपके लिए कल की वीडियो में प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के 8 प्रकार बताए थे। तो कल की वीडियो में मैंने आपके लिए 4 जो क्रियाएं थी उनको अच्छे से डिटेल से बता दिया था। तो शेष जो बची क्रियाएं हैं प्रयोग व रचना के आधार पर, उसको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप लास्ट तक वीडियो को देखा करें। तो इसमें जो 5वें नंबर की क्रिया है वो है नाम धातु क्रिया। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी बच्चों? किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। तो आपको इसमें करना क्या है, इसमें संज्ञा से बनेगी कोई क्रिया या फिर बनेगी, 3 वर्ड आपको याद रखने हैं बस, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से जिस क्रिया का निर्माण होता है वह क्रिया क्या कहलाती है? नाम धातु क्रिया। फॉर एग्जाम्पल, लाज से बनेगा लजाना। आपको पता होगा लाज, शर्म, प्रेम, घृणा, कड़वाहट, ये जो शब्द होते हैं, चिकनाहट, ये किसके होते हैं? भाववाचक संज्ञा से, जिन संज्ञा के जिनको हम महसूस करते हैं। तो लाज से कौन सी क्रिया बनेगी बच्चों? लजाना। शर्म से कौन सी बनेगी बच्चों? शर्माना। और रंग से बनेगी, रंगना भी हो सकता है और रंगाना भी हो सकता है। गर्म से बनेगी बच्चों गरमाना। नर्म से बनेगी नरमाना। जैसे कि आपको पता है कि अपना क्या है, एक निजवाचक सर्वनाम है। तो अपना से क्या बनेगी बच्चों? अपनापन। क्या बनेगी बच्चों? अपनापन। तो सिंपल है ये, तो आपको वैसे ही याद रह सकता है कि इसमें हमें 3 वर्ड याद करने, वो हैं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से जिस क्रिया का निर्माण होता है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे कि मैंने इसमें एक सेंटेंस के हिसाब से भी आपको क्रिया को समझाने का प्रयास किया है। सुशांत ने अच्छा दृश्य फिल्माया। तो फिल्माया क्या है इसमें? क्रिया। वह बहुत बतियाया। तो बतियाया, बात से बना है बतियाया, बतियाया क्रिया। अगला है इसमें, उसने गरीबों की जमीन हथिया ली। तो हाथ, हथिया ली मतलब हड़पना से बना है हथिया, हथियाना। हड़पना से क्या बना? हड़प, कोई हड़प एक शब्द का नाम था तो उससे बना है हड़पाना, और हड़पाना से बना है हथिया, हथिया ली। तो उसने गरीबियों की जमीन हथिया ली। तो सिंपल है, आप इसे आसानी से पहचान सकते हो। जहाँ पर आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण दिखें और उसके माध्यम से जिस क्रिया का निर्माण हो रहा है तो उसमें कौन सी क्रिया होगी बच्चों? नाम धातु क्रिया। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि नाम धातु क्रिया क्या है। इसमें से आएगा तो वाक्य के रूप में आएगा, वाक्य देगा सीधा और उसमें पूछा जाएगा कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में नाम धातु क्रिया है। बस सिंपल। अगली इसमें क्रिया है बच्चों कृदंत क्रिया। तो मैं आपको पहले एक बार बता देती हूँ, आपने यदि प्रत्यय नहीं पढ़े हैं या पढ़ लिए हैं, मैं अपने YouTube चैनल स्टडी विद तिवारी पर आपको पढ़ाऊंगी प्रत्यय भी ऐसे ही फुल डिटेल से। तो उसमें प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं, एक तो होती है कृदंत प्रत्यय और दूसरी होती है बच्चों तद्धित प्रत्यय। तो कृदंत प्रत्यय वो होती है जो धातु से बनती है, धातु से जिस प्रत्यय का निर्माण होता है वो तो होती है कृदंत प्रत्यय। और जिस प्रत्यय का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से होता है वो होती है तद्धित प्रत्यय। तो इसमें तद्धित तो क्रिया होती नहीं है। कौन सी क्रिया होती है बच्चों? कृदंत क्रिया। जब किसी क्रिया का मूल क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए, देखो उसमें आया भी है कि जब किसी मूल धातु, आपको पता होगा संस्कृत की मूल धातु से हिंदी में क्रिया का निर्माण होता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी में क्रिया का निर्माण किससे होता है? तो संस्कृत की मूल धातु से हिंदी में क्रिया का निर्माण होता है। सिंपल। तो जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए तो उससे बनने वाली क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। तो मूल धातु के साथ, जैसे कि मूल धातु क्या है? चलना, चल है ना, संस्कृत में हम इसे बोलते हैं गम, गम धातु, गम से बना है चलना। गमती आपने पढ़ा होगा, गम, गम के रूप चलेंगे लट लकार में गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति।
और यदि पूछा जाए लृट लकार में, लृट लकार का मतलब भविष्यत काल में, तो गमिष्यति गमिष्यते गमिष्यन्ति चलते हैं। लेकिन लट लकार में कैसे चलते हैं? गच्छति गच्छते गच्छन्ति। लोट लकार में आप फिर कन्वर्ट कर लो, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, ऐसे। तो इसमें चल है, तो चल में मैंने ना प्रत्यय जोड़ा हिंदी का, तो क्या बनेगी? चलना। अगला है चल प्लस ता से बनेगी चलता। चल प्लस कर से बनेगी चलकर। हश प्लस ना से बनेगी हसना। हश धातु से बना है हसना। हस्यति हस्यते हस्यन्ति। हस प्लस ता से बनेगी हस्यता। और हस प्लस कर से बनेगी बच्चों हंसकर। तो सिंपल है, आपको क्या याद ध्यान रखना है? क्रय दंत क्रिया। सिंपल, जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए तो उससे बनने वाली क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। सिंपल, वेरी सिंपल। अब इसके दो प्रत्यय और बचे हैं प्रयोग रचना के आधार पर, सजातीय क्रिया और साहिक क्रिया। उनको भी मैं आपको इसी क्लास में पढ़ाना चाहूँगी, तो आप क्लास में लास्ट तक बने रहें प्लीज़ गाइज। देखते हैं उनको भी हम। तो फ्रेंड्स, इसमें है सजातीय क्रिया। आपको वर्ड से आप इसका अर्थ समझ सकते हो। कैसे बच्चों? से माने होता है समान, और जातीय माने जात, मतलब जो समान जाति का हो, जो सेम जाति का हो। जब किसी वाक्य में एक ही मूल धातु से दो क्रियाओं का निर्माण हो, तो एक ही मूल धातु से दो क्रियाओं का निर्माण हो तो वह सजातीय क्रिया कहलाती है। जैसे कि लड़, तो लड़ एक क्रिया है, मूल धातु है ये, तो लड़ से बनेगी। देखो इसमें से मैंने दो क्रियाएं बनाई हैं, एक तो लड़ से बनी लड़ाई और दूसरी बनी लड़ी। तो इनकी जो मूल धातु है वो क्या है बच्चों? लड़। और लड़ से दो सजातीय क्रियाओं का निर्माण हुआ है समान जाति की। पढ़ से बन सकता है पढ़ाई और पढ़ी। चढ़ से बन सकता है बच्चों चढ़ाई और चढ़ी। चढ़ाई चढ़ी, तो चढ़ाई एक तो वो होती है जो बारात वगैरह में हम चढ़ाई करते हैं, और एक चढ़ी। चढ़ी का मतलब वो होता है जैसे कि मनोज ने एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ी। चढ़ी का मतलब चढ़ना, किसी ऊंचाई, नीचे से ऊंचाई की ओर जाना, वो होती है चढ़ी। और चढ़ाई क्या होती है? जैसे कि बारात में वगैरह में जो चढ़ाई होती है गाँव में होकर के, वो। तो जैसे मैंने इसमें वाक्य के रूप में लिखा है, भारत ने पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी, तो दोनों आ गए इसमें, लड़ाई लड़ी। विकास ने LLB की पढ़ाई पढ़ी, तो विकास ने LLB की पढ़ाई पढ़ी। पढ़ाई और पढ़ी दोनों समान जाति की हैं। मनोज ने एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ी, तो चढ़ाई और चढ़ी। सिंपल। और लास्ट क्रिया है इसमें 8वें नंबर की, वो है साहिक क्रिया। साहिक क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया साहिक क्रिया कहलाती है। जो मुख्य क्रिया की सहायता करे वह साहिक क्रिया कहलाती है। जैसे रोगी ने दवा पी है, जैसे है तो है इसमें सहायता कर रही है मुख्य क्रिया की। पीना मुख्य कर्म है, रोगी को क्या पीना मुख्य कर्म है? दवा को पीना। लेकिन है क्या है इसमें? साहिक क्रिया। बच्चे विद्यालय गए हैं, तो विद्यालय जाना मुख्य कर्म है उनका, लेकिन क्या है इसमें? है इसमें साहिक क्रिया के रूप में कार्य कर रही है। एक विशेष नोट है जो आपको विशेष रूप से अपने माइंड में रखना है, ना कि नोट कॉपी में। आपको ये सारी चीज़ अपने माइंड में सेट कर लेनी है अच्छे से, जिससे एग्जाम में आप तुरंत अपने आंसर दे सको। तो विशेष है इसमें, साहिक का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, बल्कि किसी क्रिया की सहायता से अर्थबोध कराती है। तो सिंपल है, वो तो वर्ड से हमें दिखाई दे रहा है कि इसका स्वतंत्र अर्थ नहीं होगा, बल्कि किसी क्रिया की सहायता से अर्थ का बोध कराती है। तो बच्चों, ये थे प्रयोग व रचना के आधार पर 8 प्रकार, जो आपको मैंने परिभाषा के साथ उदाहरण भी दिए हैं, तो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो बच्चों, अब आपकी कंटिन्यू क्लास होगी, तो आप क्लास को डेली अटेंड किया करें, जिससे आपका हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सके। और वैसे इनसे बाहर तो जाएगा नहीं क्वेश्चन,
कहने का मतलब ये है कि उदाहरण अलग हो सकता है, लेकिन यदि आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर रखा है, आपने टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आप आसानी से आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हो। डिलीट ऑप्शन अपना करके, जैसे कि 4 ऑप्शन आते हैं, उनमें से आप 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जिनको हम देखते ही डिलीट कर देते हैं, लेकिन 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जिनमें हम अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो उनमें भी आप यदि कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे से क्लियर किया है, अच्छे से पढ़ा है, ध्यान से पढ़ा है, तो आप उन 2 में से भी एक को सेलेक्ट कर सकते हो। तो गाइज, क्लास से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। आप अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोरोना अपना प्रभाव दोबारा से जमा चुका है, तो आप विशेष रूप से अपना ध्यान रखें, मास्क, सैनिटाइजर वगैरह अपने साथ रखा करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।